वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ऐसे शख्स हमारे साथ है डॉक्टर ओम जी मुंडेल, जो गौ माता के बहुत बड़े भक्त हैं। क्योंकि एक गौ माता की जो अलग जगह है पूरे विश्व में, डॉक्टर ओम जी मुंडेल है। उनके जीवन परिचय जानते हैं कि किस प्रकार आपने गौ माता का रुझान रुझाया पूरे देश भर में। पहले तो हमारे चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, वंदे गो मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ए टू जेड का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे। तो सबकी ओर से बहुत बहुत हैप्पी दीपावली, शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप पहले सिंगर थे, पर फिर गौ माता की आपने अलग कैसे जगी? आपने पूरे देश भर में गौ माता का नाम का परचम लहराया है आपने। देखो, बचपन से सिंगर तो नहीं है, छोटा सा भजन गायक हूँ और गांव-गांव अलग जगाने का जज्बा मुझे बचपन से मिला है। जब मैंने बचपन से माँ खोई तो उस माँ की दर्द और पीड़ा को मैंने समझा कि एक बिना माँ के बेटा कैसे रहता है। फिर मैंने गौ माता का मार्ग चुना और आज गांव-गांव रानी घूमकर गौ माता के लिए अलग जगा रहा हूँ और मेरे युवा साथियों को मोटिवेशन कर रहा हूँ ताकि वो कम से कम अपना फिजूल का पैसा खर्च ना करते हुए वो गौ सेवा में लगाएं। डॉक्टर साहब, अगर पूरे देश भर में बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो अगर गौ माता का भक्त अगर बोले तो जनता डॉक्टर ओम जी मुंडेल को मानती है कि डॉक्टर ओम जी मुंडेल ने एक परचम लहराया है पूरे विश्व भर में गौ माता के नाम पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा, नाजी महाराज की कृपा है। और ये जो भी भक्त मुझे मान रहे हैं, ये हमें नहीं, मेरी कर्मों और मेरी गौ माता को मान रहे हैं। मैं हमेशा गायों के लिए दौड़ा हूँ और दौड़ता भी हूँ। खुद की गौशालाएं हैं, खुद संचालित करता हूँ मेरे गुरुदेव की कृपा से। मेरे गुरुदेव खुद उस गौशाला में विराजित हैं। तो मैं ये बात आपसे विशेष शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा नॉर्मल आदमी हूँ, किसान परिवार में जय जन्मा आदमी, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और पापा जी आज भी खेती का काम करते हैं और बहुत छोटे से परिवार से हूँ। आप हर गौशाला में जाते हो, पर सुनने में आया कि आप पैसा नहीं लेते। जी, मैं सिर्फ मेरी पार्टी का जो खर्चा होता है लीगल, वो खर्चा इन्वेस्ट अपने आप बुलाने वाली पार्टी करती है। हमारी कोई करोड़ों की फीस नहीं है, ना कोई हमारा कमीशन होता है। जो भी आया एक से लगाकर करोड़ तक का डोनेशन वहीं का वहीं छोड़ के आते हैं। हम रात को जोड़ी घुमाते हैं, जोड़ी में लगभग लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए भी आते हैं, वो भी कमेटी को दे के आते हैं। उसमें हमारा कोई लेन देन, जो इनाम देते हैं वो भी हम गौशाला में सुपुर्द करके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, पर आज भी कई गौ माता बेचारी भटक रही है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कई सुख सुविधा नहीं मिलती। वो गौशालाओं की गायें नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने दूध पी के अपने स्वार्थ के लिए उस गाय को छोड़ दिया। गौशालाओं की एक भी गाय आपको रोड पर नहीं मिलेगी। वो सब गाय वो हैं जो 2, 4, 5 महीने दूध देती है तब रखते हैं। और धनियों की गाय अभी जो रोड पर बैठी है वो धनियों की गाय है। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ स्वार्थ के लिए गाय को मत रखिए, अपने परमार्थ के लिए गाय को घर में रखिए। आपके घर में 4 चांद लगेंगे, खुशी आएगी। दीपावली को हम 12 महीने में एक बार दीपक जलाते हैं। मैं कहूँ गाय होगी तो आपके घर में 24 घंटे घी का दीपक जलेगा। तो जैसे आप कई गौ माता की तस्करी भी करते हैं, आपने देखा होगा। आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि काफ़ी युवा आपको देखने के बाद में काफ़ी युवा प्रेरित होकर गौ माता की सेवा भी करने लगे, आप उन गौ हत्यारों को क्या कहेंगे? जो तस्करी में जाती है उन तस्करों से मैं तो यही विनती कर रहा हूँ कि आपको इस जगह, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी आपको नरक में भी जगह नहीं है। यदि आप गायों के लिए ऐसा धंधा करते हैं तो आपको, मैं तो कहता हूँ, नरक में भी जगह नहीं है। और रही बात मेरे गौ भाइयों से, गौरक्षकों से, कि आप कानून को हाथ में नहीं लें और प्लीज़ अपने कानून को साथ लेकर, प्रशासन का साथ लेकर गौ माता की सेवा करें, ताकि प्रशासन भी अपना साथ देगा। और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि जहाँ गौ माता की बात आती है, प्लीज़ आप सबसे पहले उठकर रवाना हुए, ताकि गौ माता की कृपा से आपका भी जीवन सफल होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि जो गौ माता, जो आप बता रहे हो कि गौशाला में जाते हो, प्रोग्राम करते हो और कई आपसे मोटिवेट हो गौ माता की सेवा भी करने लगे, पर अब जो गौ माता है कई बेचारी रोड पे भटक दी। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कई गौशाला की आर्थिक स्थिति भी नाजुक है, आप अलग जगाते हो, काफ़ी युवाओं को मोटिवेट होते हैं आपसे, कई आपके शिष्य भी हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो डॉक्टर ओम जी मुंडेल की है वो ललक कैसे लगी गौ माता के प्रति? भाई, मैं तो सबसे एक ही विनती कर रहा हूँ कि आप गौ माता से जुड़ें। यदि गौ माता से जुड़ गए तो फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं देखना। हाँ ठीक है, छोटे मोटे संकट आते हैं, हमारे जीवन में भी है, सबके जीवन में संकट। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके संकट नहीं है, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसकी हवा नहीं लगती है, और ऐसा कोई धरती नहीं जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं होता है। संकट एक जीवन का दौर है, चलता रहेगा। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैं युवा साथियों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपने जीवन में हमेशा गौ माता के विचारधारों पर ही चलें, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे। यदि बुराई कर रहे हैं लोग, आपकी कहीं खिलाफत हो रही है, तो ये मान के चलिए कि आपको एक ब्रांड है, उनकी आंखों में खटक रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस मार्ग को छोड़े नहीं, और जो गौ माता का पल्ला पकड़ लिया आपने, बस अंत जन्म तक इसको चलाते रहें। मैं कहता हूँ उसका नतीजा दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा।
क्या आगे भी आप ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहेंगे, युवाओं को क्या प्रेरित करते रहेंगे? जी, मेरे अंदर तो जब तक सांस है तब तक मेरी गौ माता के लिए प्रति मैंने समर्पित कर दी है। और जब तक मेरा जीवन है, जितना मेरा जीवन है, जितनी भगवान ने मुझे अंदर सांसें दी है और आगे परमात्मा की कृपा से जितने देते रहेगा, उसकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से अंत तक गौ माता की सेवा करूँगा। चाहे दुनिया में कितनी भी मोटी लहर आ जाए, कितनी भी मोटी परेशानी आ जाए, हम मुकाबला करेंगे, डटकर सामना करेंगे, भाइयों के सामने जोड़ी फैला लेंगे, लेकिन गौ माता की पीड़ा को समझेंगे और गौ माता की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि जैसे आज 18 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है फुटाला की पावन धरती पर श्री रामकृष्ण गौशाला, मैं भाई श्याम जी यादव साहब और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो आज मुहिम चलाई है कि गौदान के साथ रक्तदान, दिन में रक्तदान शिविर हुआ था। भाई श्याम जी यादव ने बेहतरीन तरीके से रक्तदान शिविर करवाया, जिसमें अजू बाबा नौलखा की पूरी टीम, रेस्टोरेंट की पूरी टीम और तमाम मेरे युवा साथी भाई विजय भाई लिसाइडिया से, तमाम जो श्याम जी भाई साहब के परम मित्र हैं, उन सब ने मिलकर जो ऐसे कार्यक्रम रखवाए। मैं तमाम राजस्थानी प्रवासी भाइयों से, मेरे भारत देश के वासियों से, मेरे मारवाड़ प्रांत, शेखावाटी प्रांत, चाहे मेवाड़ प्रांत, कोई भी प्रांत का आदमी हो, उनसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आप गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हर गौशाला के कार्यक्रम में रक्तदान शिविर जरूर लगाएं, ताकि गायों के जीवन के साथ साथ हम किसी की ज़िंदगी भी बचा सकें। आज जो फुटाला में जो कार्यक्रम हुआ, बिंदास, लाजवाब, बेहतरीन, सुपर डुपर, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऐसा कार्यक्रम शायद हज़ारों लोगों में एक ही आदमी करवा पाता है, जो शायद श्याम जी यादव साहब ने करके दिखाया। मैं तमाम श्याम जी यादव के चाहने वालों से और तमाम मेरे गौ भक्तों से और इस शेखावाटी आंचल के तमाम खाटू श्याम बाबा के भक्तों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आप जुड़े हमारे साथ। अजू बाबा की पूरी टीम ने रक्तदान शिविर किया और ऐसा एक मैं संदेश भी दे रहा हूँ कि अजीतगढ़ जाओ तो शिखर से अजीतगढ़ के बीच में नौलखा होटल रेस्टोरेंट है, गौ भक्तों की होटल है, आप ज़रूर उनको सेवा का मौका दीजिएगा, क्योंकि लाइव के माध्यम से मैं 200 दिन के लिए कह रहा हूँ कि आपके उत्तम ठहरने की व्यवस्था है तो नौलखा रेस्टोरेंट पर है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का युवा है वो नशे की नशा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एक नशा का एक युवाओं को क्या प्रेरित करते हैं आप, मोटिवेट थोड़ा सा? मैं तो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, नशे के लिए यदि आपके मन में कोई नशा या आपके जीवन में कोई नशे ने घेर लिया है तो प्लीज़ आप 7 दिन गौ माता की गौशाला में जाना रवाना हो जाएं और सुबह सुबह गौमूत्र लेना शुरू कर दें। जीवन का ऐसा कोई नशा नहीं है जो गौमूत्र से नहीं छोड़ता है। प्लीज़ आप एक बार इसको नुक्स अपना के देखिएगा, और यदि आपसे नशा नहीं छोड़ता है तो प्लीज़ मैं आपको एड्रेस भी देता हूँ, ओम शिव गोरक्ष गौशाला, रोरू बड़ी तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला, सीकर। आप गुरुदेव कमलनाथ जी महाराज के पास पहुँचें। जीवन का ऐसा कोई नशा नहीं है जो वहाँ नहीं छूटेगा। वो आपको ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी दवाई नहीं देंगे, सिर्फ देसी गौ माता से बनी हुई दवाई, और जीवन का हर तरह का नशा छोड़ने को आप तैयार हो जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है, अपने घर को बचाएं, परिवार को बचाएं, कुटुंब को बचाएं, गौ माता को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, धरती को बचाएं, देश को बचाएं। धन्यवाद। वीडियो देखकर कई प्रोग्राम के लिए संपर्क करें तो कैसे करें आपके लिए, क्योंकि कई युवा हैं जो डॉक्टर ओम जी मंडेल को बुलाना चाहते हैं? यूट्यूब पर नंबर है, और आप कभी भी किसी भी चैनल वालों से नंबर मांगोगे तो ओम मंडेल के नंबर मिल जाएंगे। वैसे 9782449390 नंबर है, मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ। कोई हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई हमारा पीए नहीं है, न हमारा कोई ड्राइवर है, छोटी सी गौरत है जिसको हम लेके गाँव रानी रानी घूम रहे हैं। धन्यवाद। और ब्लड की कहीं भी आवश्यकता हो, अजमेर, पाली, नागौर, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर, किसी भी अंचल में, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, तमाम 5, 6, 7, 8 जिलों में यदि आपको ब्लड की, यार मैं वैसे बोल रहा हूँ, राजस्थान में भी कहीं आपको ब्लड की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप मुझे संपर्क करें। भगवान की कृपा से आपको जितना यूनिट चाहिएगा निःशुल्क में ब्लड मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सेवा है। और बेंगलोर, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, वापी, सूरत, वलसाड, मुंबई, पूना और औरंगाबाद, संभाजीनगर, दावनगिरी, कृष्णागिरी, कहीं भी दक्षिण भारत में भी आपको यदि ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो प्लीज़ एक बार मुझे सेवा का मौका ज़रूर दें। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। आप जहाँ जिस हॉस्पिटल में रहोगे वहाँ आपको खून की व्यवस्था मिल जाएगी, या फिर अपने बंदे वहाँ पहुँच जाएंगे ब्लड देने के लिए। ये देखिए डॉक्टर ओम जी मंडेल का कितना बड़ा दिल है कि लोगों की सेवा के लिए और गौ माता के लिए तो आधी रात में भी तत्पर खड़े रहते हैं। और डॉक्टर साहब निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं। श्याम जी यादव, जो जनता इन्हें बाबा के नाम से पुकारती है। श्याम बाबा याद है, अजू बाबा याद है। पहले तो आज के कार्यक्रम को लेकर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल पत्रकार जी, आप भी हमारे इस धार्मिक आयोजन को, इस गौ माता के कार्यक्रम को आप कवरेज करने आए हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी आप जगह जगह जाकर पोस्टर विमोचन करवा रहे हो। देखिए, हमारे कम से कम भी 100 से 150 कार्यकर्ताओं की टीम और हमारे जो गौशाला कमेटी है, श्री रामकृष्ण गौशाला फुटाला कमेटी, और आसपास क्षेत्र के लोग, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया बराबर ओम जी भाई साहब से बात होने के बाद में हम बराबर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने की और गौ माता की सेवा में योगदान करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर ओम जी से बात होने के बाद में आपकी हिम्मत और भी बढ़ गई।
बिल्कुल बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया। उसके बाद में हम जगह जगह गए, जगह जगह हमारे को अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला और लोगों के बहुत भारी संख्या में पहुंचने की संभावना है। आज रक्तदान शिविर भी था, बहुत कितना ब्लड एकत्रित हुआ अभी तक? आज लगभग 415 यूनिट के आसपास से मेरी एक छोटी सी अपील के ऊपर 415 यूनिट में लोगों से यहाँ बार बार लोगों से संपर्क कर रहा था कार्यक्रम के लिए, मैं लोगों से मिल भी नहीं पाया, लेकिन छोटे से आह्वान के ऊपर लोगों ने 415 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इसको मानता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक है। बाबा, ये इतने कम समय में आपने कैसा क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं, बस सिर्फ गौ माता की कृपा है। मैं तो गौ माता की कृपा से सब, मेरा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ गौ माता के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। संत महात्माओं के आशीर्वाद से हुआ है, यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं उनके आशीर्वाद से हुआ है, भाई साहब के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है, सब आशीर्वाद से ही है। बाबा, सब अपनी अपनी सोचते हैं, पर आपने गौ माता के लिए सोचिए रहे कि पूरे फुटाला गांव में एक अलग अलग ही जगह ही आपने गौ माता की, आपके गौशाला में भी 700-800 गायें हैं। बिल्कुल, पहले से 700-800 गायें हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत आसपास के क्षेत्र की बहुत मजबूत गौशाला है। और मैं इसके लिए जो हमारी कमेटी है उसको बधाई देता हूँ। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, भामाशाह हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भी जी जान से मेहनत करके आज इस गौशाला को इस मुकाम पे खड़ा किया है। बाबा, काफ़ी टेंशन तो रही होगी, कैसा रहेगा प्रोग्राम, कुछ टेंशन रहती है? देखिए, इतने बड़े आयोजन में कम से कम ये तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि बहुत बड़ा आयोजन है। अब हम सोच रहे हैं 10 से 15 हज़ार लोगों के आने की संभावना है, तो इतने बड़े आयोजन में टेंशन तो रहती है, लेकिन फिर भी हमारी टीम सबसे एक्टिव टीम है और उन्होंने अच्छा कार्य किया है, अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं हैं और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैं प्रोग्राम में जाके आया था, वहाँ युवा लगे हुए हैं जी जान से। कम मैं कह रहा हूँ आसपास के 200, 250, 500 जो यूथ है वो सारी इस कार्यक्रम के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। मैं बहुत ही सराहनीय और उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ। मेन उद्देश्य गौ माता की सेवा के साथ साथ छोटे मोटे मेरे बाल गोपाल, जो मेरे भाई मेरी बहन है जो पढ़ना चाहती है, सेल्फ स्टडी करना चाहती है, उनके लिए आज मेन उद्देश्य रहेगा गौशाला में एक गांव में पुस्तकालय बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए। और मेन उद्देश्य कोई शहर में नहीं पढ़ना चाहता है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमारा एक आज मेन हेड रहेगा, उद्देश्य रहेगा, उसी उद्देश्य पर चलेंगे। गौ माता की सेवा तो होगी, रात को पूरी रात होगा, डोनेशन होगा, लेकिन मेन आज मेरा एक ही ध्यान केंद्रित रहेगा कि एक पुस्तकालय या लाइब्रेरी बनवा के जाएँ, ताकि कम से कम उन बच्चे और बच्चियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए निःशुल्क। आज ये शिक्षा की भी एक अलग जगाएंगे आज फुटाला गांव में आप? रोज़ जगाता हूँ और आज ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही काम है। और हम तो भगवान की दया से शिक्षा की अलग है, कोई गरीब बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी मैं ऐसे भामाशाहों को मोटिवेट करता हूँ कि भी फलाने घर में गरीब परिवार है और उनके बच्चियों के लिए पैसे नहीं है शादी करने के लिए, तो वहाँ दान दाइजे की व्यवस्था भी हम करवाते हैं, ताकि वो कम से कम अपने बेटी का पीला हाथ करवा दे। अभी परबसर में एक मुहिम चल रही है, शुरुआत हमने की थी और आज भगवान की कृपा से लाखों रुपये उस बच्ची की शादी में इकट्ठे हो गए। उन गाँव वालों ने उनके बोले कि शब्द नहीं हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी। एक छोटा सा 2100 रुपये का मैंने टॉपअप डाल के वो शुरू करवाया और आज भगवान की दया से लगभग 21 लाख डोनेशन हो गया। क्यों लोग जुड़ गए कि पहली राशि मैंने भेजी तो सब करीब करीब को जुड़ते रहे। जोधपुर कुड़ी बगतासनी में ब्राह्मण समाज की बच्चियों की शादी थी, तो हमने डायजी की व्यवस्था करवाई। और अभी अजमेर में आने वाली 19 तारीख को बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, वहाँ भी हम गरीब बच्चियों के लिए, ब्राह्मण परिवार की बच्चियों के लिए दान करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप जैसे युवा मोटिवेट करते रहेंगे, जैसे बाबा हो गए, आप जैसे हो गए, तो कोई भी ऐसा युवा या कोई बच्चियाँ नहीं वंचित रहेगी पढ़ाई से भी, गौ माता से। कहीं भी देख लो आप, कहीं ना कहीं योगदान रहता है। काफ़ी युवा है वो मोटिवेट होते हैं। किसी को बेरोजगार मानता ही नहीं। यदि कोई बोलता है कि मेरे जीवन में बेरोजगारी है, मैं तो उसको कहता हूँ 1 घंटे के लिए तो गौशाला आ जाए और तेरे जीवन के सब रोजगार खुल जाएंगे। एक दिन तेरे नाम की फ्लाइट नहीं उठे तो मेरा नाम चेंज कर देना। साहब, गौ माता में वो पावर है। आज गौ माता ने मुझे 6 जीवनदान दिए तो मैं उसकी कृपा से बैठा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की। जो बुलवा रहा मेरे परमात्मा परमानंद जी महाराज जैसे गुरु, ऐसे कमलनाथ जी महाराज, नारायणनाथ जी महाराज, रूपनाथ जी महाराज, ऐसे गुरुओं की मेरे पर कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, बाबा श्याम का सहारा है, इसलिए हमारा श्याम बाबा घूम रहा है। बस कृपा बिना कोई काम नहीं होता। आज इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया तो ये कृपा लेकर उठाया। पैसे तो हर आदमी के पास है, लेकिन आयोजन कोई नहीं करवा सकता। अपने माता पिता की पुण्यतिथि नहीं करवा सकता आदमी, लेकिन पैसे को पैसे की जगह यूज करना वो मानवता है सर। बस बाकी ठेले भरे हुए लोगों के पास, उनको पता ही नहीं है। जीएसटी वाले ठोक रहे हैं और इनकम टैक्स वाले पीछे घूम रहे हैं, भैया कहाँ उसकी लोकेशन ट्रैप हो रही है। लेकिन पैसे को पैसे की जगह लगाओ। मैं कहता हूँ आपका जीवन महान हो जाएगा, जीवन में आपकी जय जयकार होगी और कभी आप हार का सामना नहीं करोगे, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपने विदेशों में भी जाकर गौ माता का परचम लहराया है, वहाँ कैसा क्या माहौल रहता है? सब पूरे सनातनी लोग हैं, बुलाने वाले भी सनातनी हैं। मैं मस्कट ओमान गया था, वहाँ बुलाने वाले मुझे सिकर जिले के थे, श्रीमान कुडाराम जी लांबा साहब और श्रीमान महावीर जी कटारिया, मेरे नागौर के श्रीमान नेवाराम जी देवासी, ऐसे करके सब मेरे सनातनी भाइयों ने बोला कि एक बार ओम जी को विदेश बुलाओ। तो गया मैं विदेश, वहाँ अलग जगह ही। और उनकी जो बाहर की राशि है उनको बोलते हैं, तो 27 लाख रुपये वहाँ कलेक्शन आया मात्र 1.5 घंटे में। प्रोग्राम की सीमा होती है, वहाँ
मर्यादा में उगाया जाता है। 1.5 घंटे का हमें प्रोटोकॉल मिला था और 1.5 घंटे में 27 लाख का कलेक्शन हुआ, जो सीकर जिले की हर गरीब गौशाला में पहुंचाया गया। तभी तो मैं बोल रहा था कि विदेशों में भी आपने गौ माता के नाम में परचम लहराया है। पूरी दुनिया में लहराएंगे साहब। गौ माता कोई भारत की नहीं है। जहाँ जिस गौ माता को जहाँ रखना चाहते हैं, आज विदेशों में जाओ तो काउ थेरेपी के लोग 10-10 हज़ार 1 मिनट के देते हैं। क्यों देते हैं? उनको पता है गाय में पावर है। मैं तो कहता हूँ हर घर में एक देशी गौ माता होनी चाहिए। हर घर में देशी। आने वाले समय में लोग तरसेंगे गौमूत्र के लिए। ऑनलाइन बुक करवाना पड़ेगा 1 शीशी भर के, बोले ऑनलाइन गौमूत्र भेजो। पता नहीं गौमूत्र वो भेजे या पाडा का मूत्र भेजे, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन हम यूज करेंगे कि हम ऑनलाइन पर विश्वास कर लिया, जूते मंगाए ब्रांडेड, कौन मंगाया कैसा भेज दिया, हम विश्वास करते हैं। नेल पॉलिश मंगा ली, लिपस्टिक मंगा ली, शैम्पू मंगा ली, सब ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो आने वाले समय में यदि गाय नहीं बची तो आपको ऑनलाइन गौमूत्र मंगाना पड़ेगा। बेटी को चौरी में बिठाओगे तो छाने भी आपको ऑनलाइन, कंडे भी ऑनलाइन मंगाने पड़ेंगे। अब कंडे आप सूंघ को नहीं बता सकते कि गाय का है, पाडे का, एक भैंस का है। इसलिए ये रिश्ते बिगड़ने की वजह एक ही है कि अपने घरों में गाय नहीं रख रहे। इसलिए अपने घरों में गाय रखें। पहले पुराने टाइम में 500 गायें होती थी, उस घर में बेटी मतलब हमारी मारवाड़ की भाषा में बोलते हैं छुट्टी, यानी बेटी को अकेली पढ़ना देते थे कि हमारी बेटी इस घर में निकेवली जाएगी। आज जिस घर में गाय है बोले नहीं मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी, उसको गोबर डालना पड़ेगा। प्लीज़ उस सोचो बदले। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को गौशाला तक ले जाएं, उसको बताइए कि तो गोबर है, ये गाय है, ये नंदी भगवान है। इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है, गाय से जुड़े। गाय है तो जीवन है, गाय है तो सृष्टि है, गाय है तो सनातन धर्म है, गाय है तो हमारा वतन है। और अब तो हम एक ही बात करते हैं, जो गौ माता की बात करेगा अब वही देश में राज करेगा। जय श्री राम। ये देखिए, सादा सिंपल आदमी जो हमेशा गौ माता की भक्ति में लीन रहते हैं, जहाँ भी अगर बुलाते हैं तो ना कोई चार्ज लेते हैं खुद ही। और गौ माता के एक पूरे देश भर में, पूरे विश्व में एक अलग जगह है। हमारे साथ बाबा थे, बाबा ने आज बहुत ही विशाल प्रोग्राम करवाया है। आज लाइव के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा श्याम हमारा।